हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बेटा इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। आफ्टर दैट आपको जो आपकी फेयर नोटबुक है उसमें राइट करना है। यदि आपने राइट कर रखे हैं तो रफ नोटबुक में इसको राइट करके प्रैक्टिस करना है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है, कैन फोर्स एक्ट विदाउट एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्या फोर्स एक्ट करेगी जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इंटरेक्शन एक तरह से बेटा कांटेक्ट होता है दो बॉडीज के बीच में, और ये हमें विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। मैंने इंटरेक्शन के बारे में आपको बताया था, जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट्स के बीच में यदि कांटेक्ट होगा तो उस केस में हम कहेंगे वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी, वहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी। और यदि वहाँ पे कांटेक्ट नहीं होगा तो फोर्स है वो भी वहाँ पे एक्ट नहीं करेगी। आंसर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आंसर शुड बी नो। देयर विल बी नो फोर्स एग्जिस्ट और इंटरेक्ट इफ देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स। यदि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन है तो वहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी। और जब विदाउट इंटरेक्शन है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा, कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा, तो वहाँ पे फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जस्ट यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आप बाईसाइकिल है उस पर सीट हो जाते हैं। वी हैव टू सीट ऑन ए बाईसाइकिल एंड वेट फॉर इट टू मूव ऑन इट्स ओन। जब हम बाईसाइकिल पे सीट होते हैं, बैठते हैं, उस केस में क्या वो अपने आप मूव होने लगती है। जैसे ही आप क्या करते हो बेटा, बाईसाइकिल है इस पे आप बैठ जाते हो, सीट हो जाते हो। इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप सीटिंग हो गई आपकी वहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वहाँ पे इंटरेक्शन सबसे पहले आप देखोगे तो इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ है। क्योंकि इंटरेक्शन कब होगा, जब हम वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी केस में इंटरेक्शन अप्लीकेबल होगा। वहाँ पे फोर्स जब ही एग्जिस्ट करेगा जब इंटरेक्शन होगा। मतलब जब हमारी जो बाईसाइकिल है उसके जो पेडल्स हैं और जो हमारे फीट हैं इनके बीच में यदि कांटेक्ट बन जाएगा, मीन्स हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, पेडल्स और फीट के बीच में, तो उस केस में जो बाईसाइकिल है वो मूव होती है। और जब हम विदाउट इंटरेक्शन बाईसाइकिल पे सीट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उस केस में वहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे आपका आंसर नो आएगा। एग्जाम्पल में आपका बाईसाइकिल दे रखा है, जैसे हम बाईसाइकिल पे सीट होते हैं तो अपने आप मूव नहीं होती है। जब तक पेडल्स और फीट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा जब तक वो मूव नहीं करेगी। जैसे ही यहाँ पे इंटरेक्शन बन जाता है, एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट बन जाता है, उस केस में हमारे जो फीट हैं वो फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके कारण जो बाईसाइकिल है वो क्या होती है, मूव हो जाती है। लास्ट वन इसमें हमने ये देखा कि जैसे ही ऐसी सिचुएशंस में इंटरेक्शन बन गया, किसके बीच में, बिटवीन योर फीट्स एंड पेडल्स, तो इंटरेक्शन बनते ही एक फोर्स अप्लाई हो गई और इस फोर्स के कारण जो बाईसाइकिल है वो क्या हो गई, मूव हो गई। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में बोला गया है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कंसीडर ऑब्जेक्ट ए है यहाँ पे। यदि इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इस केस में क्या क्या इफेक्ट है वो आपको ऑब्जर्व होंगे या प्रोड्यूस होंगे, वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हमें बताने हैं, बट विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच इफेक्ट्स। जो भी इफेक्ट्स हम बताएंगे विद वन एग्जाम्पल। सबसे पहले बेटा यहाँ पे बता रखा है, फर्स्ट वन में यहाँ पे फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास हैवी बॉक्स है, तो उस हैवी बॉक्स पे हम क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उसके कारण ये हैवी बॉक्स है, मे बी 5 kg का है या 10 kg का है। जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो पहले तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, जैसे ही हमने इस पे फोर्स अप्लाई की ये क्या हो गया, मूव हो गया। मूव हो गया मीन्स किस में आ गया, मोशन में। तो हमने इस एग्जांपल से ये स्टडी किया
कि फोर्स है वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मोशन प्रोड्यूस कर सकती है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मूव कर सकती है यदि वो रेस्ट पे है तो। नेक्स्ट वन पार्ट में बेटा यहाँ पे फोर्स कैन स्टॉप मोशन, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे वी कैन अप्लाई ए फोर्स टू स्टॉप ए मूविंग बॉल। मान लीजिए कोई हमारे पास बॉल है, वो मूविंग है विद ए सर्टेन स्पीड, तो हम यहाँ पे यदि अपने हैंड से क्या करते हैं, हमारे हैंड से हम इसको स्टॉप करते हैं, इट मीन्स वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट। तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करने लग रहे हैं तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ये बॉल है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। या हमारे पास कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये मूविंग है विद ए सर्टेन वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, हम इस पे मान लीजिए सर्टेन फोर्स अप्लाई करने लग रहे हैं, मे बी 15 न्यूटन की अप्लाई कर रहे हैं, 20 न्यूटन की अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करके हम इसको क्या कर सकते हैं, यदि ये मोशन में है, मूविंग होने लग रहा है, तो इस पे हम फोर्स अप्लाई करके इसको रेस्ट पे लेके आ सकते हैं। सो दोनों एग्जांपल्स में हमने इसमें स्टडी किया, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फोर्स अप्लाई करके उसको हम मूव कर सकते हैं, और यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मूविंग है या मोशन में है तो उस पे फोर्स अप्लाई करके हम उसे किस पे लेके आ सकते हैं, रेस्ट पे लेके आ सकते हैं। सो ये इफेक्ट्स हो गई विद वन एग्जांपल ईच। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे बेटा फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, किसी भी मोशन है ऑब्जेक्ट का उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जैसे कि क्रिकेट्स आप सभी देखते होंगे, तो जब बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन जो है वो किसी भी बॉल को क्या करता है, अपने बैट से फोर्स अप्लाई करता है, तो उसके कारण मान लीजिए बॉल ऐसे जाने लग रही थी, जैसे ही इस बॉल पे फोर्स अप्लाई होगी, बैट अप्लाई होगा, तो उस केस में इसकी डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट मीन्स फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लग रहा है, मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी, तो अब ये किस डायरेक्शन में जाने लग गया, ये इस डायरेक्शन में जाने लग गया। तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पार्ट हमारा जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है शेप एंड साइज से, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज। हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बेटा हम जो रबर बैंड होता है उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने पे उसका साइज भी चेंज होता है और शेप भी चेंज होती है। और जब हम उसको स्ट्रेच करने लग रहे हैं, हम उस पे क्या करने लग रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई करने लग रहे हैं। सो यहाँ पे हमने वेरियस इफेक्ट वो स्टडी किए हैं विद वन एग्जांपल ईच। इफेक्ट्स में हमने स्टडी किया, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यदि रेस्ट में है तो वो कहाँ हो सकता है, वो मोशन में आ सकता है, और जब वो मूविंग है तो फोर्स अप्लाई करके उसे हम रेस्ट में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट वन हमने यहाँ पे स्टडी किया डायरेक्शन का, कि फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन हमने स्टडी किया फोर्स अप्लाई करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और उसका साइज वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो बेटा इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जस्ट ओनली याद रखने आपको। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मोशन में हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट यदि मान लीजिए मोशन में है तो वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। सो ये वेरियस इफेक्ट्स विद वन एग्जांपल ईच आपको स्टडी करने हैं। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट में आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, वन वन एग्जांपल ईच वो भी राइट डाउन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें डिफरेंशिएट करना है हमें बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एंड फोर्स एंड प्रेशर। सो लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो इसके ए पार्ट में है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और नेक्स्ट वन हमारे पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस होगी तो उस केस में क्या होगा, जो भी हमारे पास
ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उस केस में उनके बीच में क्या होगा, एक फिजिकल कांटेक्ट होता है। बट नॉन कांटेक्ट फोर्सेज है, इस केस में ऑब्जेक्ट है वो इंटरेक्ट करते हैं बट उनके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, सर्टेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास बी है, और यहाँ पे एक थ्रेड से ये दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बना हुआ है। या मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ए है और इस पे एक ऑब्जेक्ट को बी को प्लेस कर दिया, तो ये एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेंगी ये सारी की सारी फोर्सेज कौन सी होंगी, ये सारी फोर्सेज कांटेक्ट फोर्सेज होंगी। नॉन कांटेक्ट फोर्सेज जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी आ गया, तो एक्चुअल में बस ये याद रखना आपको, इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा उस केस में जो फोर्सेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो सारी फोर्सेज नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होती हैं। बस ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। और इनके बीच में जब नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होंगी, इनके बीच में सम स्पेस होता है, कुछ स्पेस आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वन बेटा, इसमें आपको एग्जांपल दे देने हैं कांटेक्ट फोर्सेज के। वेरियस काइंड्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेज होती हैं, जैसे मसल्स से हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन हो गया, मशीन्स जो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, वो सारे किसके एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्स के। नॉन कांटेक्ट फोर्स में भी बेटा यहाँ पे वेरियस फोर्सेज होती हैं, जैसे कि दो मैग्नेट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अनदर वन हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट और है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो जब आप इन दोनों को नियर बाई लेके आएंगे तो कुछ स्पेस जब इनके बीच में कम रह जाएगा, उस केस में एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्शन में आने लग रहा है वो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट है। सच टाइप ऑफ फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो आफ्टर कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है अपने आप। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा और यहाँ पे क्या है, ये हमारी यहाँ पे अर्थ है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, तो जो फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट वन हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है वो किसी भी चार्ज बॉडी के बीच में या अनचार्ज बॉडी के बीच में होती है। आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो जनरली किसी भी चार्ज बॉडी के बीच में होती है या अनदर चार्ज बॉडी के बीच में या अनचार्ज बॉडी के बीच में। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ए है, और इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारे पास बी बॉडी है, इसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों चार्ज बॉडीज हो गई। तो चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। या आप इसे अदरवेज में यहाँ पे अनचार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में भी कह सकते हैं। जैसे कि सेम एग्जांपल ले लीजिए, ए पे चार्ज है पॉजिटिव, तो हम इसे चार्ज बॉडी कहेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे बी है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये अनचार्ज बॉडी हो गई हमारे पास। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दो चार्ज बॉडीज के बीच में हो सकती है, या एक चार्ज बॉडी हो गई और अनदर अनचार्ज बॉडी हो गई, उसके बीच में जो फोर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। याद रखना बेटा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये ऑलवेज किसके कारण होती है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होती है। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये मैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में होगी, इसका नेम खुद बताने लग रहा है, यहाँ पे ये दो मैग्नेट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। सो द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू मैग्नेट्स उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। या फोर्स एक्सर्टेड बाय ये मैग्नेट है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट वन जो हमारे पास सी पार्ट है, इसमें हमें किसके बारे में डिफरेंशिएट करना था यहाँ पे, नेक्स्ट वन सी पार्ट में हमें फोर्स एंड हमें स्टडी करना था यहाँ पे प्रेशर के बीच में डिफरेंस। तो फोर्स के बारे में हमने इसको स्टडी किया था। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है,
जबकि प्रेशर है इसकी एसआई यूनिट हमारे पास पास्कल होती है। फोर्स जनरली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम पुश और पुल लगाते हैं, जो एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे, जिसके कारण उसका स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो इजी वे में आप राइट डाउन कर सकते हैं फोर्स क्या होता है यहाँ पे, इट इज जनरली ए पुश और पुल विच विल एक्ट ऑन ए बॉडी, इसे हम फोर्स कहते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर विल बी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, उसे हम प्रेशर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट एरिया कहते हैं। तो इस यूनिट एरिया पे हम एफ फोर्स अप्लाई करने लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहेंगे, वहां पे प्रेशर कहते हैं। सो ये बेटा क्वेश्चन ही आप सभी को लर्न करने हैं। लर्न करने के बाद यदि आपने फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर लिए हैं तो इसको रिवाइज करके 2 टाइम्स इस वीडियो को देखना है। आफ्टर दैट आपको ये रिवाइज करके रफ नोटबुक्स में राइट डाउन करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।